दुनिया भर में भारत की रिस्पेक्ट नहीं है। रीजन है ऐसे लोग। आगरा में ये ग्रुप बिना वजह अपने ही टूरिस्ट स्पॉट पर पत्थर फेंक रहा था और एक फॉरेनर ने उन्हें कन्फ्रंट किया तो वो हंसने लगे। बेशर्मों की तरह उन्होंने कह दिया कि पत्थर फेंकना तो नॉर्मल है। अरे बड़े भाई, वो बिन वजह पत्थर नहीं फेंक रहे, तुमको नहीं पता? उसके पीछे भी उनका एक मकसद है। भाइयों, हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर मंदिर के बाहर अपनी चप्पल तो उतारते हैं, लेकिन सड़क पर लैट्रिन की प्रदर्शनी भी बनाते हैं। मतलब थोड़ा सा यार, मतलब क्या है ये? टट्टी करी हुई है लोगों ने इधर। पॉटी अच्छी कैसे बताओ, गुटखे के पैकेट बॉटल सब ठीक था, पॉटी करी हुई है यार। दुख हो रहा है, मेरे को रोना आ रहा है। तो मेरे भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे भारत देश के लोगों का सिविक सेंस के बारे में, जो कि भाई साहब 7वें आसमान में पहुंच चुका है। यहाँ पर लोग जिनके पास जनरल डिब्बे की भी टिकट नहीं है, बढ़िया वो एसी वाले डिब्बे में लात मारते हैं जैसे रेलवे इनके बाप का हो। और भाई साहब, जब यही लोग फॉरेन जाते हैं तो वहाँ पर बच्चों के स्विमिंग पूल में अपना पिछवाड़ा धोते हैं। Giving himself a really good scrub. No way. In a kid's pool. No. He had a bar of soap and all. और हम इंडियंस गवार यहाँ आ गए, इसके लिए भाई साहब ये जुआ केसरी वाली अपनी छाप भी छोड़ के जाते हैं। Residents in Harrow are raising concerns over chewing tobacco and palm spitting, particularly in Rayners Lane and North Harrow. विमल, बोलो जुबान केसरी। और जब कोई विदेशी लड़की हमारे भारत देश में आ जाए तो भाई साहब उनको देखकर तुझे ऐसे लपटते हैं कि जैसे पूछो मत, जैसे कि वो कोई रसमलाई है और सारे काले कौवे उसके आसपास आके बैठ जाएंगे कि सबसे पहले भाई साहब किसको चाटने को मिलेगी। फिर मेरे भाइयों, आज की वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो फिर शुभ काम करने से पहले लेते हैं प्रभु का नाम और सब मिलकर बोलेंगे जय श्री राम। भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय रेलवे के कुछ नमूनों के बारे में। ये अंकल सारा कूड़ा बाहर फेंकते हुए ट्रैक पे। ऐसे बाहर ये देखो। ये रेलवे का बंदा साफ सफाई में उतना ही इंटरेस्टेड है जितना लड़के रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन में होते हैं। नाम तो है, काम कुछ नहीं। इस बंदे को लगा भैया बढ़िया रेलवे तो भैया अपने बाप ही का है, पटली में बढ़िया कचरा फैलाओ, हमें कोई रोक सकता है क्या मित्र? लेकिन नहीं मित्र। देखो मेरे भाइयों, किस्मत ने इसके पिछवाड़े में ऐसी लात मारी ना, ये मजा तब आया जब उसी ट्रेन के डिपार्टमेंट ने कहा बेटा ये काम अब तू घर में बैठ के करेगा। नौकरी ऐसी गई जैसे इंडिया से टिकटॉक, तुरंत सफाया। कर्मा की इतनी तेज सर्विस देख के ना रेलवे का टाइम टेबल भी शर्मा गया। ट्रेन लेट हो सकती है मित्र, लेकिन कर्मा नहीं। देख पा रहे होंगे ये ट्रेन ब्रह्मपुत्रा मेल है और किस तरीके से ये देखिए, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरीके से ट्रेन का शीशा तोड़ रहा है ये लड़का। और क्यों? ये वही लोग हैं जो जनरल डिब्बे में बिना टिकट के लैट्रिन के डब्बे में बैठ के ट्रेवल करते हैं और अपने आप को शहंशाह के चौधे समझते हैं। ये ट्रेन में लात तो ऐसे मार रहा है जैसे भाई साहब रेलवे इसके बाप का हो। हाँ मुझे पता है भाई, तुझे लैट्रिन के डिब्बे में बैठ के महाकुंभ में जाना है। हाँ मुझे पता है अच्छे से। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, ये वही लोग हैं जो महाकुंभ के समय ऐसे पागल हो गए थे ना, ऐसा तोड़ा फोड़ी मचाई थी इन लोगों ने सही में समझ लिया था कि भाई साहब रेलवे तो अपने बाप ही का हो गया। चलो मेरे भाइयों, इन लोगों से मेरा एक ही सवाल है, चलो तुम लैट्रिन के डब्बे में बैठ के छुप छुपाते पहुंच भी गए महाकुंभ, फिर क्या करोगे? इसे कहते हैं शर्म का महाकुंभ। आपकी माताओं बहनों के सामने खुले में हगा जा रहा है बिना संकोच के। अच्छा, वहाँ भी हगना मचाओगे? इनको देखकर तो भाई साहब ऊपर से भगवान भी बोलते होंगे बेटा तुम्हारा संसार में जन्म सिर्फ एक ही काम के लिए हुआ है, गू खाने के लिए। ये देखो, इसने कंपेयर कर दिया भैया न्यूयॉर्क को नई दिल्ली से। चलो देखते हैं फिर इसको, है ना। इसको देख के लग रहा है भैया ये दिल्ली का रेलवे स्टेशन है कि कोई जन्नत में आ गए हैं बिल्कुल, है भैया बिल्कुल कतई। बहुत ही कैड़ा दिख रहा भाई ये तो एकदम है, लेकिन नहीं। चलो तुमको दिखाता हूँ भाई साहब इसकी असली रियलिटी, ठीक है।
ये देखो ये बंदा भाई साहब चलती ट्रेन में बढ़िया फल्ली खा रहा है और छिलका भैया वहीं फेंक रहा है, क्योंकि भैया रेलवे तो अपने बाप ही का है ना। इसने भाई साहब रेलवे के डिब्बे को ना डस्टबिन समझ लिया है, खाया और वहीं थूका, खाया और वहीं हगा। ऐसे ऐसे तो चूतिया हमारे देश में भरे पड़े हैं और इन लोगों को कंपेयर करना है भैया न्यूयॉर्क को नई दिल्ली से। मतलब सोच रहे हो इन लोगों का कतई कैड़ा सिस्टम है। देखो तुम मोटा मोटा अंदाजा लगा लो भाइयों मेरी बात से, न्यूयॉर्क में 100 में से 2% ऐसे नमूने मिलेंगे जो ये सब काम करते मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इंडिया में 100 में से भाई साहब 40% आपको ऐसे नमूने मिल जाएंगे, वो भी हर जगह, हर रेलवे स्टेशन पर, ठीक है। न्यूयॉर्क में जब कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता है ना, उसको डर लगता है कि भैया चलान पड़ जाएगा मोटा यार, बढ़िया यार। लेकिन जब इंडिया में ट्रैफिक सिग्नल लगता है ना, तो लोग बढ़िया हॉर्न बजाते हैं उसके ऊपर, हॉर्न। एक भाई साइड से बोलता है भाई ये लाल बत्ती कब ग्रीन होगी, अबे जल्दी मरना है ना भाई मुझे। हमारा वो रेड है इसलिए हम यहाँ पे खड़े हैं और उसने गाड़ी कहाँ सामने खड़ी कर रखी है, जबकि सामने वालों का सिग्नल ग्रीन है और वहाँ से जो गाड़ी आ रही है उन्हें आने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उसने गाड़ी वहीं खड़ी कर। अरे मेरे भाई तुझे नहीं पता क्या, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझता है मतलब क्या होता है? अरे मतलब कि देखो यार, हम सब लोग होते हैं भाई साहब माँ की गोद से पैदा, और ये जो होते हैं भैया गधे की गधी की भाई साहब समझ सकते हो किससे पैदा होते हैं, ठीक है भाई। तो शुक्र माना इसके पास वरना है, यदि फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो होती ना अब तक तो तेरे ऊपर चढ़ा दिया होता। ये देखो भाइयों चाइना और इंडिया में ट्रेन में चढ़ने का तरीका है ना, मतलब चाइना में देख रहे हो कतई भैया लाइन वाइन लगा रहे हैं, आदमी है ना एकदम भाई साहब लग रहा है कि शुद्ध आदमी है जे, ठीक है। अब देखते हैं भाई साहब अपना भारतीय रेलवे अरे भैया यहाँ तो भैया भीड़ देख के फट गई पहली बात, और दूसरी बात ये हो क्या रहा है, जिन बंदों को चढ़ना है और जिनको उतरना है, जिनको भाई साहब उतरना है वो तो उतर नहीं पा रहे हैं, जिनको चढ़ना है वो भी उनको साथ लेके भाई साहब चढ़े जा रहे हैं। मतलब भाई साहब दोनों लोग एक दूसरे के मारने में लगे पड़े हैं। और हमारे देश में भाई साहब सिविक सेंस की इतनी ज्यादा कमी है ना कि लोगों ने ट्रेन का इंजन भी नहीं छोड़ा, ठीक है। इंजन में भाई साहब लोको पायलट को मारा लात कि तू निकल भाई साहब यहाँ से, अब ट्रेन भाई साहब हम चलाएंगे, गांव के देसी गवार ऐसे लोगों को तो भाई मैं ऐसे ही बोलता हूँ, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इन लोको पायलट को बाहर फेंक दिया। ट्रेन में होते ही क्या भाई साहब, ट्रेन में बढ़िया पटली बिछी, मतलब एक्सीलेटर मारो, पटली बिछी है, सीधे सीधी चलती जाएगी ट्रेन है, कोई काटना वाटना मोड़ना तो है नहीं है। जहाँ पे स्टेशन आएगा बढ़िया ब्रेक मारेंगे, कूद के बाहर निकल जाएंगे। अब तुम बताओ यार, ऐसे ऐसे तो भाई साहब नमूने भरे पड़े हैं हमारे देश में। सरकार ने 40 से 50 हजार करोड़ रुपए की लागत से अमृत भारत स्टेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, और उन्हीं अमृत भारत स्टेशन में से ये एक स्टेशन है जिसको अभी सुल्तानगंज बिहार में ओपन किया गया है। एंड यहाँ पे गवर्नमेंट को ब्लेम करने से पहले आप ये बात समझ लो कि ये कचरा यहाँ गवर्नमेंट ने नहीं फेंका है, और न ही ये गुटखे की पिचकारी यहाँ गवर्नमेंट ने लगाई है। ये नतीजा है इंडिया के सिविक सेंस का। मतलब देख रहे हो, अमृत मान स्टेशन को इन लोगों ने पान भार स्टेशन बना दिया। और भाई साहब ये वही लोग हैं जो दिन रात बैठ के सरकार को कोसते रहते हैं, सरकार ने ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही। अरे भोसड़ी वालों, सरकार सही में तुम्हारे लिए कुछ काम नहीं कर सकती। अबे कर तो रही है, तुमने कुछ बढ़िया करा? थूक थूक के हर रेलवे स्टेशन को पिचकारी बना दिया है। ऐसे भाई साहब भारत में बहुत कम रेलवे स्टेशन होंगे जहाँ पे ऐसे तुमको थूकने वाले प्राणी नहीं मिलेंगे। थूकने वाले मतलब भाई साहब जो गिरगिट्टे के जैसे थूकते हैं ना, पच पच लंबी लंबी पिचकारी मारते हैं, वो वाले लोग भाई साहब जो हर स्टेशन है घर के कोने में मिल जाएंगे। तुम लोग सही में भाई, तुम लोग वही हो, बढ़िया करो, तुम हगने वाले डिब्बे में बैठो, बढ़िया ट्रैवल करो। तुम भाई साहब एकदम आधुनिक ट्रेन, बुलेट ट्रेन, इनके लिए तुम नहीं बन रही हो, ठीक है। तुम वही जनरल के कबाड़े डिब्बे में बैठो और हगने वाले डिब्बे में बढ़िया बैठो, हगने वाली सीट में, और बढ़िया तुम ट्रैवल करो। तुम्हारे लिए भाई साहब वही लाइफ बहुत बढ़िया है। दुनिया भर में भारत की रिस्पेक्ट नहीं है, रीजन है ऐसे लोग। आगरा में ये ग्रुप बिना वजह अपने ही टूरिस्ट स्पॉट पर पत्थर फेंक रहा था और एक फॉरेनर ने उन्हें कन्फ्रंट किया तो वो हंसने लगे। बेशर्मों की तरह उन्होंने कह दिया कि पत्थर फेंकना तो नॉर्मल है। अरे बड़े भाई, वो बिन वजह पत्थर नहीं फेंक रहे, तुमको नहीं पता, उसके पीछे भी उनका एक मकसद है। और वैसे भी इनकी आदत होती है पत्थर फेंकने की। ये बंदे बता रहा हूँ भाई साहब खड़े खड़े अपनी कौम के ऊपर मूत रहे हैं। इनके वजह से योगी जी अपने JCB में इतना तेल भी बहा रहे हैं। क्यों योगी जी? बहा रहे हो ना तेल, हम बहा रहे हैं भाई साहब, ठीक है। अरे सीधे बताऊं मेरे भाइयों यार, कुछ इन बंदों के वजह से हमारे देश के बाकी मुसलमान भी बदनाम हो रखे हैं।
और असली बदनाम तो हमारे देश को इन बहन के पकड़ों ने कर रखा है। मतलब कोई अंग्रेज आया नहीं कि भाई साहब लाड़ चाटने लग जाते हैं। देख रहे हो, एक रसमलाई देखी नहीं कि सारे काले कौवे चाटने की कोशिश में लग गए हैं। ये सुअर कभी नहीं सुधर सकते भाई साहब, कभी नहीं। इन लोगों ने अपने कभी बाप जन्म में कभी कोई गोरी लड़की देखी नहीं। जैसे कोई गोरी लड़की देखते हैं फॉरनर उसको समझते हैं। और भाई साहब इनको ऐसा लगता है उनको कतई भगवान बना रखा है इन लोगों ने, ठीक है। फॉरनर लड़की कोई आई, कोई अंग्रेज हमारे भारत देश में आए, यानी कि भगवान, सेलिब्रिटी भाई, फोटो 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 ऐसा। अबे तुम्हें चूतियो, तुम्हें एक बार बता दूं, सही बता रहा मैं। देखो उन लोगों के पास कंपेयर करोगे यार तो उन पे दिमाग भी कम होगा, ठीक है, सोचने का तरीका भी कम होगा। लेकिन तुम्हें क्या, गोरी चमड़ी देखी, अंग्रेज देखा, यानी कि हम तो अब तो लाड़ चाटेंगे इन लोगों की। अब सुधर जाओ भे, सुधर जाओ, सुधर जाओ। और सही बता रहा हूँ, नहीं सुधरे ना तो जिंदगी भर तुम्हारी लाड़ चाटने में निकल जाएगी। और मैं अपना बताऊं तो यार भाइयों, ये सब देखकर तो मुझे अभी भी लगता है कि हमारा देश सही में गुलाम है अंग्रेजों से। और यही लोग जब डंकी मार के विदेश चल जाते हैं ना तो फिर वहां पर भी हकते हैं। ये देखो इसको। A New Zealand man is under fire this morning after he was filmed giving himself a really good scrub No way. in a kid's pool. No. He had a bar of soap and all. ये बच्चों के पूल में अपना पिछवाड़ा धुल रहा है रगड़ रगड़ कर, वो भी विदेश में। मतलब भैया कोई भी साफ सुथरी जगह हो, कोई भी नदी चल जाओ, मतलब हम अपना पिछवाड़ा रगड़ना नहीं धुलेंगे। पिछवाड़ा रगड़ना बहुत जरूरी है भाई, वही तो इंडिया की पहचान है। साबुन लगाए कहीं भी दिख रहा भाई साहब, जहाँ साबुन से धोना होना मना है, ठीक है, वहाँ भी साबुन लेके पहुँच जाएंगे और अपना पिछवाड़ा रगड़ना चालू कर देंगे ना भाई साहब, गंवारों वाली बात। तो फिर कहला देंगे भाई साहब हम तो इंडियन हैं, छाप छोड़ देंगे ना अपनी। चाहे साले भले वो पाकिस्तानी हो चाहे बांग्लादेशी हो, शक्ल तो उनके इंडिया वालों से मिलती है, लेकिन ये तो इंडिया वाला बंदा था भाई। और भाई साहब मर्द तो मर्द भाई साहब, औरत भी ऐसी ही यहाँ की, ठीक है, विदेश जा रही हैं और बच्चों की चॉकलेट चुरा रही हैं, देख रहे हो। मतलब इन लोगों ने भाई साहब डंकी मार के विदेश तो आ गए, लेकिन अपनी अकल वही गधे की गान के पास छोड़ दिए। गधे की गान के पास है भाई साहब, अपनी अकल छोड़ दी इन लोगों ने। पर इतनी छोटी सी चीज चुरा रहे हो भाई साहब, इतनी छोटी सी। अबे चुराने है तो कुछ बड़ा चुराओ ना, बड़ा लेके भागो, कुछ बड़ा चीजें कांड करो, जैसे विजय माल्या ने कर दिया। देख रहे हो, पूरे देश में नाम है भाई, कोई भी पूछ लो भाई साहब भारत का चोर कौन है, अब विजय माल्या। तो मेरे भाइयों देख सकते हो अब हमारे भारत देश के लोगों ने कितना ज़्यादा नाम बदनाम कर रखा है दूसरे देशों में, ठीक है। क्योंकि दूसरे देश में भाई साहब अंग्रेज देखते हैं तो उनके मन में एक ही रहता है, ये तो इंडियन है, इसके तो भाई साहब शरीर से कतई बदबू आती होगी, ये तो भाई साहब परफ्यूम यूज़ ही नहीं करता है, ठीक है, ये तो नहाता ही नहीं होगा, ये तो कतई घिना है। मतलब भारत देखा तो भाई साहब गंदगी है यहाँ तो हर शहर पे। ऐसे इन लोगों ने ना बना रखा है अपना दिमाग में ख्याली पुलाव, ठीक है। चंद कुछ लोगों के वजह से, वो कहते हैं ना भाई एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ये कुछ गेल चोत भरे पड़े हैं हमारे भारत देश में जो पूरे देशों में अपनी बदनामी फैला रहे हैं, ठीक है। तो मेरे भाई आप मेरा आपसे कहना है भाई साहब, जहाँ भी आपको ऐसे इंडियन दिखते हैं तो बढ़िया होने के वो बताओ भाई कि हाथ जोड़ के बोलो फिर से पहले कि भाई साहब तुम ऐसा काम मत करो यार, हमारा देश पहले ही से ही बदनाम है भाई साहब, बहुत बदनाम होते जा रहा है हमारा देश या सिविक सेंस के मामले में, भाई साहब मत करो ऐसा। और नहीं करते हैं तो भाई साहब बढ़िया हंटर निकालो, पिछवाड़े में लगाना चालू कर दो, है ना। बस वही है मेरे भाइयों, सुधर जाओ टाइम से यार। और ऐसे लोग जहाँ दिखते हैं आप ना भाई तो इग्नोर मत करो, बढ़िया उनका वीडियो बनाओ डालो सोशल मीडिया पे, ठीक है। ये अगरा यहाँ पे, यहाँ मूत्रा है यहाँ पे, है ना, तो बढ़िया ऐसे काम करो। बाकी मेरे भाइयों वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट कर देना यार, बढ़िया सा कमेंट कर देना मेरे भाइयों, सही बता रहा हूँ, कैसा लगा कैसा नहीं, बुरा लगा तो भाई कमेंट कर देना बुरा, ठीक है। और बढ़िया जो मेरे भाई चैनल पर नए होंगे ना तो सब्सक्राइब कर लो यार भाई, 100 सब्सक्राइबर है तुम्हारे भाई के, अपन को बहुत आगे जाना है, बढ़िया है ना, अटके थोड़े है ना यहाँ पे। सब्सक्राइब कर लो मेरी चैनल बढ़िया तरीके से। बाकी ख्याल रखो भाई साहब अपना, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, जब तक के लिए भाई ख्याल रखो अपना, ख्याल।